हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट का मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जिससे ये सारा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारी इक्वेशन क्या है, वी हैव x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो मुझे ना इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें करना क्या है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है ना, x की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 10 x की पावर 0, x की पावर 0 होती है 1 की, यानी 10 इंटू 1 यानी 10। तो यहाँ पे जो अकेला 10 लिखा हुआ है बट वो एक्चुअल में है 10 x की पावर 0। तो यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। राइट, जहाँ पे पावर 1 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको क्या करिए, इसको 2 पार्ट में क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, 2 पार्ट इस तरह से होने चाहिए जिनकी प्रोडक्ट यानी इन दोनों पार्ट की गुना इन दोनों की गुना के बराबर आनी चाहिए। तो मैं इन दोनों की गुना निकाल रहा हूं, पहले चेक करिए, रफ वर्क में करना है आपको। एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस का 10, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। तो मतलब यहाँ पे जो 2 पार्ट बनेंगे उनकी गुना माइनस 10 एक्स स्क्वेयर आनी चाहिए। तो माइनस 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं ना। देखिए, माइनस का 5x और प्लस का 2x इसके इक्वल होगा माइनस का 3x के, और दोनों की अगर मैं गुना कर दूं, माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 और x की x के साथ करूंगा एक्स स्क्वेयर। राइट, तो अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का 5x प्लस का 2x फिर माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सोल्व करूंगा इस टर्म में से, ये जो टर्म है इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो क्या अंदर बचा x माइनस 5, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचा x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस 5 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमेशा याद रखें, जब इस तरह की कंडीशन हो कि 2 टर्म की गुना 0 के इक्वल हो, तो इसका मतलब होता है या तो ये 0 है या ये 0 है, या तो 0 है, यानी लिखिए आइदर x माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो इसको सोल्व करता हूं, x किसके इक्वल आएगा, माइनस का 5 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई है 5। यहां पे x दैट इज इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। ठीक है ना, तो अब आप देखिए x की 2 वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने x की दोनों वैल्यू निकाल ली, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 5, ये दोनों मेरे क्या आ गए आंसर। ठीक है, पता कैसे चला कि 2 आंसर आएंगे, क्योंकि x की पावर में क्या था, स्क्वेयर। ठीक है ना, x की पावर 2 थी, अगर 3 होती तो 3 आती। ठीक है ना, लेकिन ये तो चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो पावर भी 2 रहेगी। ठीक है ना, तो आंसर भी कितने आए हैं, 2, ये मेरा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इक्वेशन क्या दी गई है, वी हैव इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, इनकी ये जो 2 पार्ट है इनकी जो गुना है वो इनकी गुना के इक्वल आनी चाहिए। तो पहले रफ कार्य में देखिए, आपकी क्लास अभी छोटी है, 10th क्लास, हो सकता है आप
कर ना पाई, ठीक है ना। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा अगर मैं सॉल्व करने लग गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ये थोड़ा रफ वर्क में कर लेना कि 2x² इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -12x², ठीक है। तो इसके दो टुकड़े कितने कैसे होंगे, यानी x के 4x -3x, ठीक है। 4 तिये 12 माइनस का, यहाँ पे 12 माइनस का है, फिर x की x के साथ गुना x², ठीक है ना। तो ये दो टुकड़े हमने कर लिए। ये चीज आप रफ में भी कर लेना, ठीक है, ये चीज आप रफ में कर लेना, क्योंकि इस यहां से डायरेक्ट आपको ये लिखना है 2x² प्लस का 4x -3x -6 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आपको डायरेक्ट ये लिखना है। ये चीज आप रफ में कर सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, 2x कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2। यहां से -3 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ क्या रह गया x और यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही टर्म में से ये वाली जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ये बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2x -3, ये किसके इक्वल है 0 के। अब ये दो टर्म की गुना 0 के इक्वल है। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो आइदर x + 2 दैट इज इक्वल टू 0 और 2x -3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, एंड यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -3 इधर आके +3 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो thus x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है, 2x² प्लस x -6 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। काफी आसान था, जस्ट आपको यहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आप कैसे इस तरह के टुकड़े बनाए कि उनकी गुना इनकी गुना के बराबर हो, ठीक है। थर्ड पार्ट है, इक्वेशन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन है, राइट। फर्स्ट काम क्या था कि इसके दो पार्ट करने हैं जिनकी गुना इन दोनों की गुना के इक्वल हो। तो रफ वर्क में आप गुना करोगे √2x² इंटू 5 √2, ठीक है। तो क्या आएगा, √2 की √2 के साथ गुना, तो कितनी आएगी 2, क्योंकि देखिए √2 इंटू √2 किसके इक्वल होता है 2 के, √3 इंटू √3 किसके इक्वल होता है 3 के। किसी भी नंबर को मान लीजिए आपने 11 रख लिया, √11 इंटू √11 दैट इज इक्वल टू 11 के, ठीक है। √7 इंटू √7 दैट इज इक्वल टू 7। तो किसी भी नंबर को √ के टर्म में दो बार लिखा जा सकता है, मतलब 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। तो इन दोनों की गुना 2 आई और 2 की 5 के साथ गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 10x²। तो आप 7 के दो टुकड़े इजिली कर सकते हो। कैसे, 7 को 2 नंबर में ब्रेक करो कि आपके पास 10 आए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, इजिली आ गया 2x²। तो मैंने 7x को कर दिया 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2x एंड 5x कितना होता है 7x। तो यहां से कॉमन लूंगा मैं, अभी नहीं लूंगा, √2x²। मैं 2 को लिख रहा हूं √2 इंटू √2 और फिर ये वाला x, प्लस 5 को मैं लिख रहा हूं √5 इंटू √5 फिर x प्लस 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं √2x, तो अंदर क्या बचा, यहां बच गया x और यहां बच गया √2, ठीक है, प्लस यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, √5 कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचा यहां तो देखिए यहां भी 5 है,
इसको मैंने ये लिखा, लिखिए मत। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 5 और 5 दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो मैंने 5 ले लिया बाहर। तो अंदर क्या बचा? x बच गया, ठीक है ना, प्लस यहां क्या बचा? √2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको तो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो √2x और x प्लस √2, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। 5 इंटू एक्स प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0, ये मैंने दोबारा लिख दिया। अब देखिए ये टर्म इसके इक्वल है, तो ये कॉमन ले लेता हूँ बाहर, x प्लस √2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, राइट। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, x प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको देखिए, x दैट इज इक्वल टू माइनस √2, ये x की वैल्यू है, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 5 बाय √2। ठीक है, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। तो लिखिए 10 x इज इक्वल टू माइनस का √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय √2 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 0। करता क्या हूँ, ये 1/8 है, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 8 मेरे पास एलसीएम आ गया, तो 8 दूनी 16x स्क्वेयर, ये क्या है 8x, और यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 8 इधर जाएगा तो 0 के साथ गुना होकर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब वही इसके दो पार्ट करने हैं जिनकी गुना इन दोनों की गुना के बराबर आए। तो 8 को 2 भागों में बांटिए, गुना आनी चाहिए 16। तो 4 इंटू 4 किसके इक्वल होता है, 16 के, और 4 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 8 के। तो 16x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो दोनों का सम क्या आएगा, माइनस का 8x, और गुना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वेयर, जो कि इन दोनों की गुना भी 16x स्क्वेयर है। तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं 4x, तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस का 1, तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये टर्म कॉमन है, तो 4x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 4x, और यहाँ पे माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब टू टर्म की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो या तो आइदर 4x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है, और 4x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर प्लस का हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। यहां से x की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, तो 10 x दैट इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। these two are the root of equation 2x square minus x plus 1/8 that is equal to 0। ये मेरा आंसर है। ठीक है ना।
5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 100x² माइनस 20x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके मुझे दो पार्ट करने हैं जिनकी गुना इन दोनों की गुना के इक्वल आए। तो इनकी दोनों की गुना की कितनी रहेगी, 100x² को 1 से गुना करूंगा तो 100x² आएगा। तो 100 कैसे आएगा, अगर मेरे पास 20 एक नंबर है, मुझे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 100 आना चाहिए गुना, तो मैं 20 को लिखूंगा 10 प्लस 10। ठीक है ना, 20 को लिख सकते हैं 10 10 और 10 की गुना 100 होती है, तो 100x²। यहाँ पे -20 है तो मैं -10 लिखूंगा, तभी तो -20 होएगा। दोनों की गुना करूँ तो 100, साथ में x भी लिखिए क्योंकि हमें x² भी चाहिए, और यहाँ क्या है प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, कितना आएगा 10x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 10x माइनस का 1। यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 1, तो क्या बचा 10x प्लस माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म यहाँ भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेता हूँ 10x माइनस का 1, और यहाँ अंदर क्या रहेगा 10x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म की गुना 0 के इक्वल है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो इसको 0 रख रहा हूँ 10x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 10x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0, या ये दूसरी टर्म 0 है। यहाँ से x निकाल रहा हूँ, 10x किसके इक्वल आएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी 1/, ये 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/10। यहाँ भी सेम यही टर्म थी, तो x की वैल्यू यहाँ भी कितनी आएगी 1/10। तो ये थे दो रूट्स। ठीक है ना, तो 10 x is equal to 1/10 and x is equal to 1/10 are two roots of the equation 100x² minus 20x plus 1 that is equal to 0। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में ये दो प्रॉब्लम दी गई है, ये सोल्व करनी है। तो क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बट इसमें भी क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 1 को करिए, एग्जाम्पल फर्स्ट को करिए, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल। ठीक है, 45 मार्बल है, तो मैंने मान लिया लेट जॉन हैव मार्बल दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने होंगे, जॉन के पास x है तो जीवांती के पास आएंगे 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 थे। ठीक है ना, जिसमें से x जॉन के पास है, तो 45 माइनस x किसके पास हो गए, जीवांती के पास। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है ना, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। ठीक है, तो अब बचे कितना, तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल जॉन हैव कितने बचे जॉन के पास, 5 उसने गुम कर दिए, पहले x थे अब x माइनस 5 रह गए। ठीक है ना, इसी तरह जीवांती के पास कितने बचे, 45 माइनस x थे, उसमें से 5 गुम कर दिए तो बचे 40 माइनस x। ठीक है, तो अब दोनों के पास इतने मार्बल बचे हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या दिया स्टेटमेंट में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दोनों के पास जो मार्बल हैं उनकी प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है ना, तो हमें निकालना है कि जॉन और जीवांती के पास कितने मार्बल थे। ठीक है ना, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट
x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 124। ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। x की 40 के साथ 40x, x की माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 की 40 के साथ माइनस का 200 एंड माइनस के 5 की माइनस एक्स के साथ प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x। ठीक है, ये कितना है माइनस का 200, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 124 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 45x राइट, और यहाँ से आ गया माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये पहले क्या होता था, हमें डायरेक्ट इक्वेशन दी गई होती थी, अब हमने ये निकाल ली है। अब हमें इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करिए क्या, इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दो पार्ट आएंगे दोनों की गुना इनकी, इसकी और इसकी गुना के बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों की गुना करके देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 324 कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस 324x स्क्वेयर आएगी। अब 45 के दो टुकड़े करें जिनकी गुना 324 हो, तो ये जानने के लिए मैं क्या करता हूँ 324 के फैक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, तो 324 किससे भाग होता है 2 से, पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से इजीली हो जाएगा 108, फिर यहाँ भी 3 से 36, यहाँ भी 3 से 12, यहाँ भी 3 से 4, अब 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको इनके दो नंबर बनाने हैं जिनकी, देखिए दो नंबर कोई भी बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ बना लिए 3 तिया 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 और 4। अब 81 और 4 के दो नंबर मैंने 45 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, गुना तो इस 81 और 4 की 324 आती है। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों का जोड़ कितना बैठता है, 81 और 4 कितने होते हैं 85, आने चाहिए 45, तो ये नहीं, ये गलत है। फिर क्या करता हूं मैं, 1 3 मैंने घटा दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना, यानी ये 3 ले लिए मैंने, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इनका जोड़ देख, गुना तो 324 आ रही है, लेकिन जोड़ कितना है 39, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों ये 2 3 ले लेता हूं और बाकी के ये, तो अब नंबर कितना बना 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो 36 और 9 कितने होते हैं 45। तो इसका मतलब जो दो जोड़े थे उनका क्या बना है, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 36x। ठीक है ना, राइट। तो अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर, 45x को मैंने लिख लिया 9x और 36x, यहाँ पे माइनस का 324 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या माइनस का x और प्लस का 9। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लिया है, ये 36x था, यहाँ से 36 कॉमन लिया तो x माइनस 9। अब अगर मैं देखिए प्लस का 36 ले रहा हूं यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस का x बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे बचना कितना चाहिए था माइनस का, तो मैं क्या करता हूँ माइनस का 36 ले लेता हूँ कॉमन, माइनस का 36 कॉमन लिया तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 9, क्योंकि हमें ये फैक्टर भी तो इक्वल करने होते हैं। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग कॉमन लेते हैं। अब ये फैक्टर इसके इक्वल है, ये टर्म माइनस का x प्लस 9, और अंदर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। ठीक है, तो माइनस x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आ गई 9, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान x किसके लिए माना था, जॉन के लिए, तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं 9, और जीवांती के पास 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36, या फिर ये कह लीजिए जॉन के पास कितने हैं 36, तो जीवांती के पास क्या है
45 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो देखिए शुरू में से क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। पता नहीं है कि कितने टॉय प्रोड्यूस करती है, लेकिन बोला है कि कुछ टॉय बनाती है। तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। ठीक है, इन ए डे एक दिन में नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री वो मान लीजिए x है। ठीक है, अब एक टॉय का कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय तो x है, तो ये क्या आ गया, एक टॉय का कॉस्ट। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन में x टॉय बनाए तो उस दिन टोटल कॉस्ट कितना था, 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने टॉय प्रोड्यूस किए गए थे उसका नंबर पूछ रहा है कि कितना था, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, किसका है टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ऑल टॉयज यानी x टॉयज। तो टोटल टॉय कितने हैं, x। एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x। ये किसके इक्वल आ गया, टोटल कॉस्ट के, वो किसके इक्वल है, 750। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करता हूं मैं। x के 55 के साथ गुना 55x, x की माइनस x के साथ गुना माइनस का x स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 750। ठीक है, ये x स्क्वेयर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 55 माइनस x 55x इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 750। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनकी गुना इनकी गुना के बराबर हो। तो 750 की x के साथ x स्क्वेयर के साथ गुना करूंगा, 750 x स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, x स्क्वेयर कितने, दो पार्ट कितने रहेंगे, 25 या 75 यानी 25 और 30 की गुना। ठीक है ना, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 0। 30 और 25 किसके इक्वल होते हैं, 55 के, और दोनों की गुना कितनी है, 750। तो यहां से मैं क्या कॉमन लूं, x ले लेता हूं कॉमन, बचा क्या, x माइनस 30, और यहां से कॉमन क्या लूंगा, माइनस का 25। तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, तो x माइनस 30 ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तो इसको 0 मान रहा हूं, आइदर x इज इक्वल टू x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और यहां से x की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टॉयज क्या आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टॉयज दैट इज इक्वल टू 30। मान लीजिए मैंने 30 मान लिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट इज इक्वल टू 55 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 25। एक तो ये कंडीशन बनती है, या फिर नंबर ऑफ टॉयज मान लीजिए 25 है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट इज इक्वल टू 55 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज। ठीक है, एक ये कंडीशन है, दोनों ही आंसर है।
राइट। इज 4.2 थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए, तो मैंने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मान लीजिए लेट वन नंबर इज इक्वल टू क्या है? x। चूंकि दोनों नंबर का सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा? सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर पहला x है तो दूसरा क्या है? 27 माइनस एक्स, दोनों का जोड़ क्या है? 27। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर क्या रहेगी? प्रोडक्ट दोनों को गुना कर दीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स, दोनों की गुना किसके इक्वल आएगी? 182 के, 182 के, राइट। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। x की 27 के साथ गुना 27x माइनस x की x के साथ गुना x स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 182। ये दोनों टर्म इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा? x स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और ये एज इट इज प्लस का 182, ठीक है। जीरो इक्वल टू जीरो यहाँ करो या फिर यहाँ करो, कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब करना क्या है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया कि 27 को दो नंबर में ब्रेक करना है जिनकी गुना इन दोनों की गुना के बराबर हो। तो एक्स स्क्वेयर की 182 के साथ गुना करूंगा तो क्या आएगा? 182 एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए यहाँ पे? इसको दो नंबर में ब्रेक करना, प्रोडक्ट आनी चाहिए 182 एक्स स्क्वेयर। तो पहले मैं 182 को देखता हूँ, इसके टुकड़े कर लेता हूँ। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 1, और फिर ये कितना आएगा? 13 7 91 यानी 7 13, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या बने 182 के? 2 7 एंड 13। अब देखिए 27 आना चाहिए जोड़, तो आप इसके कोई दो नंबर बना लो, यानी 2, और अगर मैं ये नंबर बनाऊं, 1 2 सेलेक्ट कर लिया और इन दोनों की गुना कर दी, दूसरा नंबर क्या आ गया? 91। 1 2 1 91, गुना तो 182 आ जाएगी, लेकिन जोड़ कितना है? 91 और 2 93। यहाँ क्या है? 27, तो ये गलत है। इन दोनों की गुना सेलेक्ट करता हूँ, 7 दूनी 14 और 13, गुना क्या आएगी? 182, लेकिन दोनों का जोड़ कितना है? 27, और 27 ही चाहिए, ठीक है। तो एक आ गया माइनस का 14x, एक है माइनस का 13x, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचा? x माइनस 14। यहां से माइनस का 13 कॉमन ले रहा हूं तो क्या अंदर बचा? x माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x माइनस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 14 कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो ये 0 है या ये 0 है, आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो इसको 0 करता हूं, x इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। और यहां से x इज इक्वल टू 13 दैट इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 13, यहां से क्या आई है? 14, ठीक है। तो वन नंबर क्या हो गया? वन नंबर इज इक्वल टू 14 एंड सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। या फिर इसका रिवर्स भी, अगर 13 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 14, ठीक है ना। तो दो नंबर ये आ गए, ये मेरा आंसर है। 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे एक 5 नंबर है तो दूसरा क्या है? 6। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आप नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया लेट वन नंबर दैट इज इक्वल टू x, ये x है। तो दूसरा सेकंड नंबर क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो दूसरा आएगा x प्लस 1, लगातार नंबर यही है, ठीक है।
सम ऑफ हुज स्क्वेयर इज 365, तो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों नंबर का सम करेंगे स्क्वेयर करके, तो x का स्क्वेयर क्या रहेगा x स्क्वेयर, और x प्लस 1 का स्क्वेयर क्या रहेगा, इन दोनों को बाद में क्या करना है, जोड़ देना है, दैट इज इक्वल टू 365। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे x का स्क्वेयर क्या है x स्क्वेयर, और x प्लस 1 का स्क्वेयर क्या आएगा x स्क्वेयर प्लस का 1 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 365। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करूंगा मैं, x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 2x एज इट इज, ये 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 365 और प्लस का 1 तो माइनस का 364 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे कितना आएगा 182 दैट इज इक्वल टू 0। अब 182 के जो हमने टुकड़े किए थे अभी, ठीक है, वो कौन कौन से थे, 2, 7, 13, ठीक है, यही थे। सम कितना आना चाहिए x, मतलब कि x के 2 टुकड़े बनाने हैं, यानी इसको ब्रेक करना है जिनकी गुना इन दोनों की गुना के बराबर हो, मतलब गुना किसकी इक्वल आनी चाहिए, x स्क्वेयर की माइनस 182 के साथ करेंगे तो माइनस 182 x स्क्वेयर, यानी इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 की गुना करेंगे तो 182 आएगा, लेकिन माइनस में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो 14x और 13x ये माइनस का कर देता हूँ, तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा x, 14x माइनस 13x दैट इज इक्वल टू x, और दोनों को गुना करूंगा तो x और x की गुना x स्क्वेयर, 14 और 13 की गुना 182 और माइनस एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसको मैंने ब्रेक किया 14x माइनस का 13x, तो इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख सकता हूँ x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 14 एज इट इज रह गया अंदर, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आया है तो अंदर क्या रह गया x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में एक जैसा है, तो x प्लस 14, अंदर क्या बचा x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 है, ये 0 है, तो इसको 0 करता हूं, ये 0 है, या फिर ये 0 है, यहां से x की वैल्यू माइनस 14 है, तो ये तो गलत है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 13। तो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 13 और सेकंड नंबर क्या है, इसमें एक जोड़ दीजिए, 13 प्लस 1 14, ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, एक 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 14। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस ज्यादा बड़ा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ये जो बेस है ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैंने नाम रख लिया ABC। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को मैंने मान लिया x, तो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है वो कितनी आएगी x माइनस 7, बेस से 7 कम है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, ये साइड और ये साइड फाइंड आउट करनी है, राइट। तो लेट बेस दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन हाइट या एल्टीट्यूड बोल दीजिए, एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, करण कह लीजिए यहां पर हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, काफी फेमस थ्योरम है। ठीक है, तो एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है एक्स माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है एक्स। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है 169, आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। और इसको सोल्व करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 माइनस 14x, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म इस साइड आ जाएगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, और ये क्या है, प्लस का 49, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 0 के। तब इसको मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये कितना आ जाएगा 120, दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना रहेगा 2 से भाग करूंगा तो 7x, और यहाँ कितना रहेगा 60, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जस्ट हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए 7 को 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनकी गुना -60 और एक्स स्क्वायर की गुना के बराबर हो। तो इन दोनों की गुना करूंगा तो इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या आएगा, -60x स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगी, दोनों की गुना करूंगा तो 7 को किस 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है, एक पार्ट है 12x, एक है 5x। ठीक है, माइनस यहाँ पे आंसर आ रहा है तो माइनस की जो नंबर है वो बढ़ा लूंगा। ठीक है ना, -60 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचा, x माइनस 12। यहां से 5 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचा, x माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 0। ये टर्म इसके इक्वल है तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब या तो आइदर x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, और यहां x की वैल्यू क्या है, माइनस का 5। ठीक है, अब x क्या माना था, बेस। ठीक है ना, तो बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड गलत है क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू क्या है, 12। बेस ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस ये आ गया। एल्टीट्यूड क्या आएगा, एल्टीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू थी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.2, तो 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। तो हमें नहीं पता कितने आर्टिकल बनाती है, लेकिन बनाती है। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड
इन ए डे, ठीक है ना, मान लीजिए वो x थी। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो cost of each article, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, cost of each article, टोटल आर्टिकल x है, एक का कॉस्ट किसके इक्वल है, 3 more than twice the number of article। पहले आर्टिकल का ट्वाइस कीजिए, 2 गुना, यानी आर्टिकल कितने हैं x, इसका 2 गुना 2x और उससे 3 अधिक, यानी एक आर्टिकल का खर्चा कितना आता है, 2x + 3। अब क्या बोलता है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एक आर्टिकल का खर्चा इतना है, टोटल आर्टिकल इतने, दोनों को गुणा कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास x × 2x + 3 और ये किसके इक्वल है, 90 रुपीज़ के, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो x की वैल्यू निकालनी है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, x के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x² + 3x, ठीक है। 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3x को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में क्या रहेगा, 15x माइनस का 12x माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 और 15 कितने होते हैं, 180, और 90 और 2 कितने होते हैं, 180, इनकी गुना करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या आएगा, मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x + 15, ठीक है। और यहाँ से मैं माइनस का 6 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 15, 15 × 6 = 90, तो 15 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, 2x + 15, ये दोनों सेम थी तो मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा, x - 6। अब 2 टर्म की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो यानी आइदर 2x + 15 दैट इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर x - 6 दैट इज इक्वल टू 0, या ये 0 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो है x की वैल्यू 6, यहाँ देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, चूंकि नेगेटिव नहीं है तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वैल्यू ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज इक्वल टू 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3 कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़। ये मेरा आंसर है, ठीक है।